शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। इस आयोजन में कबड्डी, रस्साकशी, दौड़, तीरंदाजी, कराटे, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों में 1,65,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को हुई। पहले ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर आयोजित मुकाबलों के बाद खिलाड़ियों को संभाग स्तर पर खेलने का अवसर मिला। ये मंच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी बच्चों की छिपी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए तैयार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन बस्तर से माओवाद समाप्त करने का एक कदम है। समर्पित माओवादी और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी नवा बाट योजना के तहत भागीदारी का मौका मिला। बस्तर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। आज बस्तर ओलंपिक का रंगारंग समापन होने जा रहा है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के 1 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्यों के साथ, मोदी जी के गारंटी के साथ साथ हमारे युवाओं का प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बस्तर ओलंपिक आयोजन किया गया है। एक समय पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस का शासन रहा, गिल्ली डंडा खिलवाना, बाटी खिलवाना, बोहरा खिलवाने का काम किया गया। बाटी खेलना, गिल्ली डंडा खेलना हमारे पारंपरिक को खेलना चाहिए, लेकिन उस खेल से कोई ओलंपिक नहीं जा सकता, कोई राज्य स्तर नहीं जा सकता, कोई नेशनल नहीं खेल सकता। लेकिन बस्तर ओलंपिक में लगभग 1,65,000 खिलाड़ी भाग लिए और अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सभी खेलों में अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करके आज उनका फाइनल मुकाबला हुआ और आज उनका पुरस्कृत होने वाले हैं। और बस्तर एक समय काला पानी का सजा माना जाता था, वो बस्तर को आज छत्तीसगढ़ को बस्तर को जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्माण किया है, उसको संवारने का काम भी है और वो आज काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे लोग को बंदूक पकड़ा है, जिसके चलते हमारे लोग गोली खाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को भी सीधा संदेश है, बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, बस्तर के लोग शान से जीना चाहते हैं। उन लोगों का जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाने का जो झांसा में फंसने वाले नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, मुगलों से जल जंगल जमीन सुरक्षित रखा, उनका जरूरत नहीं। हमारे पास संविधान है, कानून है, पुलिस है, हमारा सरकार है। इसलिए यहाँ के लोग मुख्य धारा में जुड़ के हम अपना शांति से जीना चाहते हैं, तो हम भी उनसे निवेदन करते हैं बस्तर के लोगों को शांति से जीने दे। अन्यथा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है 2026 तक शांति स्थापित करना है। उसके लिए चाहे साम दाम दंड वेद नीति अपनाना पड़े तो अपनाएंगे और बस्तर में शांति स्थापित करेंगे। ये हमारे डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है। आशीर्वाद से, रामायण काल से इस क्षेत्र को हरा भरा रखने का काम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने किया। आज यहाँ पर बस्तर ओलंपिक 2024 की ऐतिहासिक समारोह कार्यक्रम। मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ये 3,000 बच्चों को यहां जो बैठे हैं, 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा, बात सही है,
हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है। ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों लाखों युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है, उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं। आदिवासी बच्चे लेकर ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसकी नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा, सभी 7 जिलों की एक एक टोली, और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुआ वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्त भोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के
सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।